हेलो डियर फ्रेंड्स, काशी हिंदी संस्थान आज आप लोगों के लिए विशेष रूप से स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल कुछ मेथड्स लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। बहुत से बच्चों ने मेरे पास ये आग्रह भी किया कि आज हम लोग एग्जामिनेशन में निराश हो जाते हैं और तमाम जगहों पर हताशा आ जाती है। इस हताशा को दूर करने के लिए पहले आप लोग ये जान लो कि जीवन का मूल्य क्या है, क्योंकि जीवन का मूल्य जाने बगैर आपके अंतर्गत वास्तविकता नहीं आ पाएगी। आजकल आप लोग देखते हो समाज में बहुत सी जगहों पर अच्छे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर्स, क्वालिफाइड लोग, ऐसे लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी दूर हो रही है। जीवन का मूल्य आज हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जीवन क्या है, आत्मा क्या है, अगर इसको नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से हमें पग पग पर निराशा। लोग आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग दिन में कई बार मरते हैं, कई बार जीते हैं। ऐसी स्थिति से आजकल लोग रूबरू हो रहे हैं। तो इसको पहले स्पिरिचुअलिटी हर व्यक्ति के अंतर्गत होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि अगर स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, जाननी है, तो निश्चित रूप से भागवत गीता हमारे जीवन में बहुत ही सार्थक है। जीवन जीने की शैली का नाम ही तो भागवत गीता है। यानी जो जीवन में गीतात्मकता ला दे, जो जीवन में लयात्मकता ला दे, तो जो जीवन में गतिशीलता को लाने वाला ही क्या है? गीता है। और जीवन की आर्ट ऑफ द लाइफ, यानी कैसे हम जीवन जिएं, यही तो भागवत गीता है। और विशेष रूप से हर अध्यायों का, भागवत गीता में कई अध्याय हैं, हर अध्यायों का अपना अपना एक अलग अलग महत्व है। यानी सब अध्याय जीवन के अलग अलग स्वरूप को मूल्यांकित करते हैं और उस रियलिटी को हमें सिखाते हैं। तो आज मैं जीवन को मूल्यांकित कर रहा हूं कि जीवन क्या है। ध्यान दो, जीवन जो है, जो लोग विद्वान लोग होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोग अगर थोड़ी सी भी स्पिरिचुअलिटी को जान लेते हैं, थोड़े से दार्शनिक हो जाएं, थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएं, तो जीवन की वास्तविकता को जान लेंगे। यानी हमें कभी भी शोक नहीं करना चाहिए, किसी बात को लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए। आजकल बच्चों को मैं देखता हूँ पढ़ाते हुए, जब मैं पढ़ाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे ये बात कहते हैं कि सर मुझे टेंशन हो गया है, मूड ठीक नहीं है। अरे भाई, मैं आश्चर्य पड़ता हूँ कि बच्चे छोटी छोटी बातों में कहते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है, मुझे टेंशन हो रहा है, बहुत प्रेशर हो गया है। ये प्रेशर, टेंशन सब तो कोई कुछ होता ही नहीं है। ये तो हमारे मन की एक भ्रमात्मक स्थिति का नाम है। तो जो लोग अगर थोड़ा सा पढ़ लें, जैसे इस श्लोक में जीवन के वास्तविक मूल्यांकन हमें प्राप्त हो जाता है। अध्याय नंबर 2 में ध्यान देने की बात है। सोच्यानन सोचस्तुम प्रज्ञावादाश्च भाससे गता सुन गता सुश्चम नानु सोचंति पंडिता। ध्यान देने की बात है कि पंडित लोग, विद्वान लोग कभी सोचते नहीं हैं। यानी हम लोग शोक करने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं जन्म लिया हुआ हमारा कि हम शोक करें, आकर टेंशन पड़ जाए, मूड खराब हो जाए। यहाँ तक कि प्राण चले भी जाएं, अगर जो हमारे परिवार कोई सदस्य हो, मान लो कोई खास व्यक्ति भी हो, ये जान ले जीवन में कि जीवन है तो मृत्यु भी शाश्वत है, मृत्यु भी सुनिश्चित है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, आज नहीं तो कल। अगर परिवार का कोई सदस्य अगर हमसे दूर भी चला जाता है, ऐसे भयंकर कष्टदायक स्थिति में भी व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यानी कितनी बड़ी दार्शनिक बातें बताई गई। तो सोची, छोटी छोटी बातों को जब प्राण के चले जाने पर, यानी सोच सकते हो कि ये वास्तविक स्वरूप है, शोक नहीं करना चाहिए, तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम टेंशन क्यों करें और शोक करें? बहुत बड़ी फैक्ट बात है यहाँ पर। यानी विद्वान लोग, पंडित लोग शोक नहीं करते। तो आप अपने आप को टैलेंटेड मानो, अपने आप को विद्वान मानो और अनावश्यक सोच से बचें हम। और एक बात याद रखो, ये जीवन जो है प्यारे, ध्यान दीजिए, सभी लोग इस बात को जाने कि जीवन में, यानी शरीर कोई भी शरीर हो,
चाहे वो किसी पशु का शरीर हो या चाहे किसी मनुष्य का शरीर हो। सब जीव, जो भी जीवात्माएं संसार में आई हैं, 3 स्थितियों से होकर गुजरती हैं। बाल्यावस्था यानी बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था। हर लोग 3, हर प्राणी, हर जीव, चाहे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंतर्गत भी अगर हम नौजवान हैं तो नौजवानी वाला गुण रहेगा, बच्चा है तो बचपन वाला गुण रहेगा, और कोई आदमी बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा वाला गुण रहेगा। जैसे आजकल प्राय आप देखते हो जो नौजवान हैं, जो हरकत करते हैं, जो उनके अंदर गुण है, बच्चा है, बचपना होगा, थोड़ी बदमाशी करेगा ही करेगा। अब उसको लेकर के हम बहुत टेंशन में हो जाए, हमारा बच्चा बहुत बदमाश हो गया, नहीं पढ़ाई कर रहा है, क्या होगा इसका फ्यूचर। वो बालक है, हो सकता है, कर सकता है गलतियाँ। अब उसको लेकर करके हम बहुत ज़्यादा टेंशन में न हो, गार्जियन टेंशन में न हो, एक बात। दूसरी बात, अब युवावस्था में जब वो भी नौजवान होगा तो वह भी आपकी तरह बुद्धिमान हो जाएगा जैसे आप सोचते हो। और फिर जब वो बूढ़ा, आप बूढ़े होते हो, या जो बूढ़ा करने पर जो हमारी सोच होती है, वही सोच उस व्यक्ति की भी हो जाएगी जो आज बालक है, वृद्ध होगा उसकी भी सोच होगी। तो समय समय के अनुसार, उम्र के अनुसार शरीर जब जिस अवस्था में ढलती है, उसी प्रकार से मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन आता है। ध्यान दो। तो कहते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई। अब मैं श्लोक नंबर 2 में जा रहा हूँ, विशेष रूप से जो जीवन के वास्तविक मूल्य को मूल्यांकित करता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी जीवात्मा इस देह में 3 स्वरूप को, कोई भी जीवात्मा हो, देह में यहाँ बताया गया कि बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था, तीनों गुण को लेकर करके धारण करती है। तो इस विषय में ध्यान दो। किसी नौजवान को लेकर, जैसे आप लोग क्या होता है, किसी नवयुवक को देखते हो, नवयुवती को देखते हो तो अट्रैक्ट हो जाते हो, उसके सुंदरता में वशीभूत हो जाते हो। तो ये विद्वान लोग इसके चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि जानता है कि कोई व्यक्ति युवावस्था में है, सुंदर है, तो यह सुंदर अवस्था या युवावस्था सुंदर होगा। व्यक्ति क्लाइमेक्स पॉइंट में होता है उस अवस्था में। अब उसके सौंदर्यतम शरीर को देख करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को, जिस लिए हमारा जन्म हुआ है, किसी विशेष लक्ष्य के लिए, हर प्राणी को, हर मनुष्य अगर जिस दिन ये सोच ले कि मेरा जन्म साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है, उस दिन, उसी दिन से आप में बदलाव आ जाएगा, आप में परिवर्तन आ जाएगा। आप अगर ये सोच लो कि मैं विशेष कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, और परिवार में क्या मुसीबत आती है, क्या प्रसन्नता आती है, क्या सारी चीज़ें आती हैं, क्या परिवर्तन होता है, उसका मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ईश्वर के विशेष कार्य के लिए, यानी परमात्मा के कुछ विशेष कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। ऐसी स्थिति हर जीव को समझना चाहिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए। और एक बात ये भी जान लें, ऐसी स्थिति में जो धीर पुरुष होते हैं वह कभी भी मोहित नहीं होता है। ध्यान दें। और एक बात, बहुत बड़ी बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ध्यान दें, आप जब भागवत गीता का अध्ययन करते हैं या हम अध्ययन करें, तो हम यह मान लें, अर्जुन की जगह पर अपने आप को मान करके देखो। कितनी अच्छी बात है कि अर्जुन का जीवन वहाँ पर जब युद्धस्थल की लड़ाई में है, संघर्ष की स्थली में है, वह संघर्ष की स्थली जो है, यानी एक बात यह सोच लो, हमारे जीवन में रोज़ महाभारत का संग्राम चल रहा है, यानी रोज ही संघर्ष चल रहा है न्याय अन्याय के बीच में। उसको हमें अपने आप को बस में करना होगा, अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लिया है, वही समझ लो कि जीवन का वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो आप अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हो, तो आप अपने मन को कंट्रोल करें। ध्यान दें। अब इसमें, इस श्लोक में जीवन के वास्तविक महत्व की भी चर्चा आपको मिल सकता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अनंत वन योस्तस्य दर्श भी। ध्यान दें। असत वस्तु की सत्ता, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। मतलब ध्यान दो, इस संसार में अगर आप ये बराबर मान के चलें हम कि जीवन में सत्य को लेकर सहारा चलना है, तो समाज में आप बदलाव कर सकते हो। यहाँ संसार में असत्य और सत्य दोनों हैं।
असत्य की भरमार है, पग पग पर असत्य मिलेगा और लोग असत्य का सहारा लेने के लिए तैयार है। लेकिन आपको सोचना है इस असत्य समाज में भी आप सत्य का परित्याग न करें, तब आपका जीवन कुछ अलग होगा। जब सभी लोगों की तरह गलतियां हम भी करेंगे, सत्य का परित्याग हम भी कर दें, सब लोग सत्य को छोड़ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में जब हम भी छोड़ देंगे तो हमें और उसमें अंतर क्या है? यही कारण है आज लोग सत्य को छोड़ दिए हैं, इसीलिए लोग टेंशन में हैं, चिंता से ग्रसित हैं, तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं। तो आप ये कोशिश करो सुबह उठ करके सभी लोग कि भाई हम जल्दी झूठ न बोलें। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी बहुत बड़ा कल्याण होता है, किसी का प्राण बच रहा है, तब तो भले झूठ बोलें। और पग पग पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जीवन पूरा झूठमय हो जाता है। इसलिए हमें झूठ से बचने का उपाय भी यहाँ बताया गया है कि जीवन में निराशा कब आती है कि जब आप बहुत अधिक झूठ बोलते हो। वह झूठ बोलने की आदत से आप में एक दिन निराशा आ सकती है और आशा का संचार यानी चिंतन का संचार, चिंता का नहीं, चिंता और चिंतन में अंतर होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दें। चिंतन जो होता है वो आपके विकास में सहायक होता है और चिंता जो होता है आपके विकास में बाधक होता है। इसलिए चिंतन करो ठीक है, लेकिन चिंता मत करो। और चिंता करने कहाँ से पैदा होती हैं? आपके जो सोच है, सोच से चिंता का जन्म होता है। यानी जब आप अनावश्यक कर्म से अधिक लाभ के बारे में सोचते हो, कर्म थोड़ा करते हो लेकिन लाभ अधिक सोचते हो, तो वहाँ पर चिंताओं का आगमन स्वाभाविक है। इसलिए भी मनुष्य आजकल के दुखी हैं, ध्यान दें। और एक बात, अब इस श्लोक में भी जीवन का वास्तविक मूल्यांकन आपको मिलेगा अगर इन सारे श्लोकों को बहुत गूढ़तम तरीके से सोचें। येनम मृत्युहंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी को द्वारा मारा जाता है। यानी कहने का मूल मतलब यह है आत्मा अमर है। ये बराबर हम जाने कि आत्मा कभी भी, जो अब बहुत आदमी जो होते हैं, किसी के परिवार सदस्य के लोग अगर एक्सपायर हो जाते हैं तो उसको समझते हैं कि वो आदमी मर गया। अरे भाई, वो आदमी मरा नहीं। जैसे आदमी कपड़ा यानी बदलता है, समय समय पर दुर्गा पूजा आता है तो कपड़ा बदल देता है, वैसे ही आत्मा जो है वस्त्र, शरीर हमारा जो है वस्त्र है, शरीर केवल वस्त्र है। और कभी भी यह बराबर समझ लें कि आत्मा वस्त्र का जब परित्याग करता है तो उसी को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ये समझते हैं कि आदमी की मृत्यु हो गई। ये जनरल समझ लें कि आदमी की मृत्यु हो गई, लेकिन उस पर अधिक शोक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। न जायते प्रियते वा कदाचि त्रायम भूत्वा भविता वा न भूयः। ध्यान देने की बात है। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ध्यान दें कि आत्मा किसी काल में भी तो जन्मता है। ध्यान देने की बात है, ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। मतलब स्पष्ट है कि हम अपनी शरीर हमारी जो है यह क्षणिक हो सकती है, लेकिन आत्मा हमारी अमर है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यानी उसके परिवार वाले शरीर अगर किसी का छूट जाता है तो उसको लेकर के अगर जो लोग वाकई पंडित जन हैं, विद्वान हैं, या जो हमारे स्पिरिचुअलिटी को समझने वाले हैं, ऐसे लोग शोक करते, अपनी क्रियाकलाप जरूर करते हैं, लेकिन वह शोक इसलिए नहीं करते कि मतलब कि भाई अब इसके लेकर के क्या होगा। यानी वो जानते हैं कि ये प्राकृतिक शाश्वत नियम है, जो संसार में आया है उसको जाना ही है। और एक बात जान लें कि शरीर जो है मात्र केवल वस्त्र है। बराबर इसका मूल्यांकन प्रभु कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से अर्जुन को समझाया है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीर, ध्यान दें, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुरुष यानी कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का परित्याग करके दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है,
वैसे ही हर जीवात्मा पुराने शरीर को परित्याग करके नए शरीर को धारण करने चला जाता है। यानी ध्यान दें कि नए वस्त्र ग्रहण करने से और उस जब वो वस्त्र पुराना हो जाता है उसको परित्याग जब जीवात्मा कर देता है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। नया वस्त्र धारण करता है जीवात्मा और उसको जब तक परित्याग नहीं करता है, वही जो समय काल होता है वैसी को हम जीवन कह सकते हैं। यानी आत्मा, यानी जब नया वस्त्र पहन करके इस धराधाम पर प्रकट होता है और जब वह उस शरीर को आत्मा छोड़ देता है, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में उसी को यानी लाइफ कहते हैं, जीवन कहते हैं। यह जनरल कंसेप्ट समझ लें। ऐसी स्थिति में यानी हमारा जो शरीर रूपी वस्त्र है उसको परित्याग करना ही पड़ेगा, तभी तो हमें नया वस्त्र मिलेगा। जैसे तो नया वस्त्र जब हम मिलने जाए तो बहुत दुख होने की जरूरत नहीं, बल्कि आत्मा तो खुश होती है। वहाँ पर जो नया वस्त्र लेने जाता है वह खुश होता है। बाकी लोग भले रोते हों, परिवार के लोग, कि भाई वह जो है अब तो ऐसी स्थिति में वह उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं हुआ है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती है। वहाँ वह शरीर का परित्याग कर देता है और हम लोग शरीर को ही प्रेम करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन ढंग से देखा जाए, लोग आत्मा के महत्व को नहीं जानते और जो आत्मा के महत्व को जान जाएगा वह शरीर को महत्व नहीं देगा। इसलिए शरीर क्षणिक है, आत्मा जो है सोल इज इमोर्टल। ध्यान देने की बात है यहाँ पर। और भी एक बात जान लीजिए, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि ही नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ध्यान दें, इसमें भी श्री कृष्ण ने बड़ी मार्मिक बात बतलाई कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकते और इसको जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। अर्थात स्पष्ट है कि आत्मा हमारा अमर है और ऐसी स्थिति में इसको लेकर करके शोक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्राय परिवार में होता है ना, जब कोई आदमी परिवार सदस्य दूसरे लोग एक्सपायर करते हैं तो आदमी उतना दुखी नहीं होता, जाकर फॉर्मेलिटीज़ पूरा कर लेता है। लेकिन जब किसी के घर के प्राणी जब एक्सपायर कर जाते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाता है, तब रोना धोना शुरू करता है। तो यह भी समझना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप यही है जीवन। जो इन तमाम केवल जो भी मैंने जो चर्चा कर रहा हूँ कि जो थोड़े से भी श्लोकों की अगर जीवन में उतार ले तो शायद उसके जीवन से दुख सदैव के लिए दूर हो जाएंगे। दुख नाम कोई चीज़ यानी शोक कष्ट इन तमाम चीज़ों से निवारण स्वयं हो जाएगा। और भी जान लें, नेक्स्ट अगर हम श्लोक की बात करें, ये सभी श्लोक जो है जीवन में बहुत कुछ समझने के लायक हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यार्थे न त्वं सोचति महर्षि। ध्यान दें, एकदम स्पष्ट है कि ये जो भी संसार में जीव यानी कोई भी प्राणी जन्म लिया है तो उसका मृत्यु सुनिश्चित है और जो मरा हुआ है उसका जन्म निश्चित है। जिसमें भी इस बिना उपाय वाले विषय में यानी हे मानव तू शोक करने योग्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि जहाँ जीवन में कृष्ण ने समझा दिया हम लोगों को किसी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है तो वहाँ शोक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह बात माने कि वह आत्मा नया वस्त्र धारण करने के लिए वह गई है। यह बात अगर हम धारण कर लें, विचार कर लें तो शायद हमारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो जब किसी प्राण निकलने पर कृष्ण ने समझाया अर्जुन को वहाँ शोक मत करो अर्जुन तुम, तो यहाँ पर हम छोटे मोटे समस्याओं को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर के, जीवन में अपने किसी अचीवमेंट को लेकर के बहुत अधिक अगर शोक करते हैं तो हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ा यानी मूर्खता सिद्ध होगा। क्योंकि जीवन के वास्तविक तथ्य में हमें शोक करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कर्म करने का केवल अधिकार होना चाहिए। और इस श्लोक में ध्यान दें, कृष्ण ने क्या कहा, देहि नित्यम वधेयोहम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचर्ति महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, यानी इसका वध नहीं होता है। बहुत आदमी सोचते मैंने उसका मर्डर कर दिया,
मर्डर, यानी आप क्षणिक रूप से शरीर का मर्डर किए, लेकिन आत्मा अमर है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य बिल्कुल नहीं है। अर्थात सारी भावनाएं यहाँ क्लियर हो गई कि मनुष्य को अनावश्यक कभी शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए चिंता न करने का सीधा उपाय ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया। अब इन छोटी छोटी बातों से आजकल, यानी मैं तो समझता हूँ कि भागवत गीता जैसी पुस्तक मोटिवेशनल संसार में कोई और नहीं है, क्योंकि यह जीवन के हर जगह पर जीवन कैसे जिए, कर्म का स्वरूप क्या है, हमें त्याग कैसे करना है संसार के लिए, समाज के लिए, ये जीवन के स्वरूप को मूल्यांकित करता है। इस प्रकार से एक एक श्लोक की अगर हम रोज चिंतन करें और जीवन में उतार लें तो बस हो गई जीवन की सफलता। जीवन की सफलता अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, यानी ज़्यादा तो नहीं, कुछ श्लोकों का चिंतन करें और उसको जीवन में उतार लें तो बस दुनिया के सारे ऊंचाइयों पर आप स्वतः अपने कर्मों के माध्यम से पहुंच जाएंगे और जीवन में कभी भी निराशा और जो निगेटिव पावर्स हैं, जो निगेटिव पावर्स हैं आपको कभी परेशान नहीं कर सकती हैं। और थोड़ा सा भी आप समय निकाल करके 5 मिनट से ही आप एक लाइन ही पढ़ करके अगर इस पुस्तक को जीवन में थोड़ा सा भी अगर उतारते हैं तो बस आपकी सफलता का राज निश्चित रूप से वह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। इसलिए और अधिक मैं इस विषय पर आज नहीं बोलना चाहता हूं, बस आज केवल इतने छोटे से वक्तव्य के साथ, यानी आपके जीवन में बहुत प्रेरणास्पद है, ये मोटिवेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत से बच्चों ने मेरे पास इस आध्यात्मिकता के लिए भागवत गीता को मूल्यांकित करने के लिए मुझसे आग्रह किया था, इसलिए मैंने आज यह विशेष काशी हिंदी संस्थान में इस चैनल को लेकर के आया हूँ। आप लोगों को धन्यवाद।